बच्चों, आज की ना वीडियो में हम न्यूक्लियर डीके के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक न्यूक्लियर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे जेई हो चाहे नीट हो, इस पे तो क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमको? इन द न्यूक्लियर डीके गिवन बिलो, और ये रिएक्शन से हमारी एक्स जेड ए से शुरू हो रहा है और सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे रखी है हमको। अब यहाँ बताना है पार्टिकल्स इमिटेड इन द सीक्वेंस आर, ये इनमें से जब फर्स्ट से सेकंड केस में जा रहा है, सेकंड से थर्ड स्टेप पे जा रहा है, लाइक दिस, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है वो हमको बताना है। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम मैं थोड़ा सा ना आइडिया दे देती हूँ कि अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके है क्या बेसिकली। ठीक है, न्यूक्लियर डी इसके लिए क्विक रूल्स बता देती हूँ मैं आपको। तो पहला हम बात करते हैं, जैसे सपोज हमने लिया अल्फा डीके के लिए, तो अगर मैं अल्फा डीके बोल रही हूँ, ओके, तो अल्फा डीके के लिए इसका क्या मतलब है। और यहाँ ना एक चीज़ और समझा देती हूँ कि जेड और ए क्या डिनोट कर रहा है। अगर मैंने लिखा है एक्स जेड ए, तो व्हाट दिस ए डिनोट्स, दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास हो गया हमारा। और ये z क्या है हमारे पास, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमको एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा है। अब आ जाते हैं अल्फा डीके। जब मैं अल्फा डीके बोलती हूँ, इसका मतलब क्या है, हीलियम, अल्फा मीन्स हीलियम पार्टिकल। राइट, तो ये हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं He2 4। अब रूल क्या बताता है, रूल बोलता है जब भी अल्फा डीके होता है तो ए जो है ना हमारा मास नंबर, इट डिक्रीजेस बाय 4, एंड एटॉमिक नंबर जो है हमारा, इट डिक्रीजेस बाय 2। मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। एग्जांपल के लिए सपोज हमने लिया यूरेनियम 92 238, यूरेनियम का न्यूक्लियस लिया। अब अल्फा डीके कर रही है, तो अगर मैं यहाँ अल्फा लिख रही हूँ प्लस अल्फा लिख रही हूँ, इसका मतलब ये क्या चाहिए, He2 4 है, तो यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए ना। तो हमने लिखा कोई ऐसा न्यूक्लियाई आता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 हो गया और मास नंबर कितना होना चाहिए, 234। रिड्यूस हो गया ना, यहाँ पर 2 Z-2 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, 234 -4 हो गया। ठीक है, 234 आया, 238 में से -4 हो गए। अब आते हैं हम बीटा डीके पर। तो ये हमारा था अल्फा डीके। अब सेकेंड है हमारा बीटा डीके। ओके, तो सेकेंड है हमारे पास बीटा डीके। अब बीटा में भी ना दो तरीके से, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो मैं बीटा डीके बोल रही हूँ, जब सिर्फ बीटा डीके की बात हो रही है, इसका मतलब बीटा माइनस ही है। ठीक है, बीटा माइनस। अब बीटा माइनस में क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन इमिटेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद रूल क्या बोलता है, जब रूल की बात करते हैं तो रूल बोलता है जब हमारा बीटा माइनस डीके होगा, तो ए जो है ना, जो कि हमारा मास नंबर है, ये सेम रहेगा, और जो हमारा एटॉमिक नंबर है, ये Z+1 हो जाएगा। इट इंक्रीजेज बाय 1, it increases by 1, atomic number increases by 1, mass number remains unchanged. For example, let us take an example for this. Suppose हमने लिया कार्बन के लिए C614 ले लिया हमने, राइट। तो जब ये बीटा माइनस हो रहा है ना, बीटा माइनस, सेकेंड यहाँ मैंने बीटा माइनस लगाया, प्लस यहाँ पर है बीटा माइनस, है ना। ये एक काम करते हैं ना, इसको बीटा माइनस को यहाँ लगा लेते हैं, इट विल बी इजियर फॉर अस। यहाँ मैंने ऐसे लगाया, है ना। तो बीटा माइनस जो बोलते हैं, एक सेकेंड, ये ऐसे सिंबल है ई, इसको हम कैसे लिखते हैं, E-1 0, है ना। तो बीटा माइनस जब लगाया तो मैंने बोला एटॉम ए जो है हमारा सेम रहेगा, बट जेड क्या है हमारा, इंक्रीजेस बाय 1। तो मैंने यहाँ लिख दिया सपोज नाइट्रोजन, ऊपर तो 14 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ जब ये बीटा ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे हैं बीटा -1, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो जब इसको बैलेंस करोगे 7 - 1, इट विल गिव यू 6, एंड यहाँ पर 0 ही है। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं हम थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है हमारे पास, यहाँ बीटा माइनस की बात करी है मैंने, अब मैं बात कर रही हूँ बीटा प्लस डीके। ठीक है, तो बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके। अब बीटा प्लस डीके को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो जब हम लिखते कैसे हैं इसको, ये तो माइनस वाला था, और लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं ई
+1 है तो E +1 और ये 0, ठीक है। दिस इज़ फॉर बीटा प्लस डी के। अब इसका एक काम करते हैं, इसका रूल क्या है वो लिख लेते हैं। रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है जब भी बीटा प्लस डी के होगा, जिसको बेसिकली ना ये बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन एमिट होती है जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। दिस इज़ नॉट प्रोटोन। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि ये प्रोटोन है ना। दिस इज़ नॉट प्रोटोन, दिस इज़ पॉजिट्रॉन विच इज़ द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमारे E +1 0 हुआ। अब यहाँ से जब हम रूल लगा रहे हैं, रूल में A तो सेम है, A इज़ सेम, बट जब हम Z की बात करते हैं ना, Z में Z-1 हो जाता है। मास रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 1, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल सपोज हमने सोडियम लिया Na1122, और यहाँ पर जब हम दे रहे हैं रिएक्शन होगी, क्या मिल रहा है हमको? बीटा प्लस बोल रही हूँ, यहाँ बीटा प्लस लिखा। और यहाँ पर क्या है, ये मैंने E-1 0 बताया था, तो यहाँ बता सकते, यहाँ लिख सकते हैं E +1 0। तो यहाँ क्या आना चाहिए? जो भी वैल्यू होगा, राइट, उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 10 होगा ना, 10 + 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। नियॉन सपोज लिया मैंने 10, और ऊपर तो चेंज हो ही नहीं रहा। आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है हमारा फोर्थ क्या है? गामा डीके। तो जब गामा डीके बोलते हैं हम, गामा एनर्जी है बेसिकली, है ना। एक्साइटेड न्यूक्लियस एमिट्स एनर्जी। तो यहाँ पर हम गामा डीके की बात कर रहे हैं। तो गामा डीके में होता क्या है, ये सब सिंपल एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लिख सकते हैं सपोज एक्स, कोई जेड लिया मैंने, ए लिया, और यहाँ से गया, तो एक्स जेड ए ही रहेगा। ये यहाँ से एक सपोज ये बोल सकते हैं ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया, इस तरीके से एनर्जी स्टेट चेंज हो गया, और यहाँ पर रिलीज होता है हमारा गामा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो रूल क्या बता रहा है, ए भी सेम है, रूल बोलता है इसमें, रूल क्या बोलता है हमारा, ए सेम एंड जेड सेम। फिर डिफरेंस क्या हुआ, ओनली एनर्जी विल बी रिलीज्ड। आई थिंक द रूल्स आर क्लियर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, जो दे रखी है ना रिएक्शन, उसकी बात करते हैं। उस रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, रिएक्शन में दे रखा है हमको एक्स जेड ए गिव राइज टू वाई Z+1, वाई Z+1, और फिर ऊपर भी ए है हमारा। फिर हमें दे रखा है बी, यहाँ स्टार है, और Z-1 A-4। क्या दे रहा है हमको ये, बी Z-1 A-4। अब इसको जैसे जो समझा है ना हमने, वो यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स जेड ए से हम जा रहे हैं वाई Z+1 ए पर, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या है हमारे पास, एक्स जेड ए, कहाँ गए हम, वाई Z+1 ए। जब इस पे जा रहे हैं तो ए हमारा सेम है, लेकिन Z इंक्रीजेज बाय 1। ए हमारा सेम है, Z इंक्रीजेज बाय 1। तो अगर इसमें देखते हैं कौन सा होगा भाई, अल्फा है क्या, नहीं, ये तो -4 हो रहा है, Z-2 हो रहा है। बीटा माइनस डीके या बीटा डीके ले लेते हैं हम। तो ये ए सेम है और Z इंक्रीजेज बाय 1, तो हो गया हमारे पास, ये क्या आया हमारा, दिस इज बीटा। बीटा माइनस बोल दो, बीटा डीके बोल दो, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में बीटा माइनस नहीं, सिर्फ बीटा लिखा हुआ है। आई थिंक दिस इज क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड केस पे। यहाँ ये हमने कर लिया, यहाँ से यहाँ तक चला गया। अब यहाँ से सेकेंड स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। तो जब हम स्टेप 2 की बात करते हैं ना, स्टेप 2 के लिए आ जाते हैं। हमारे पास है अभी, ये लिख लेते हैं इसको, y Z+1, और यहाँ है a है, और ये जाके क्या मिल रहा है हमको, b स्टार Z-1 A-4, यही है। अब यहाँ देखेंगे A-4 हो रहा है, और Z+1 से Z-1 हुआ। अब यहाँ ना एक चीज़ है, एटॉमिक नंबर तो ये है, ये भी माइनस, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार Z-1 Z+1, तो यहाँ तो
He2 4 अगर हम यूज़ भी करते हीलियम के लिए तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अल्फा डीके ही हो रहा है ये। और ये कैसे हो रहा है अल्फा डीके? यहाँ जब आप चेक कर रहे हो ना Z+1 वाले वैल्यू को, हम जब चेक कर रहे हैं ना, कंपेयर ओरिजिन, देखो हर स्टेप में ना करंट न्यूक्लियस से नेक्स्ट न्यूक्लियस कंपेयर करो, ओरिजिनल Z से नहीं, ठीक है। इससे हम यहाँ गए, इससे कंपेयर करना है हमको। जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो क्या आ रही है वैल्यू? अगर हम डेल्टा Z की बात करते हैं ना, Z+1 से हम कहाँ गए? Z-1। तो चेंज इन वैल्यू है ना डेल्टा Z, ये कितना हुआ? ये कितना हुआ हमारे पास? ये हुआ हमारे को, यहाँ से डिफरेंस निकाल दो, Z+1 माइनस ऑफ Z-1। तो ये कितना आया? ये दोनों, ये Z तो हमारे कैंसिल हो गए, ये दोनों Z कैंसिल हो गए, क्या मिला? 1 माइनस ऑफ -1 विल बिकम 2। इसका मतलब हमारे पास ये जो डीके हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। Z+1 से Z-1, ये अल्फा डीके। अब हम आ जाते हैं इस वाली, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम Z-1 से इस पे जा रहे हैं। ये तो सिंपल है। क्या है यहाँ पर? ए बी सेम है, ए बी सेम है, जेड भी सेम है, तो ये तो क्या हो गया हमारा गामा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारा जो लास्ट वाला केस आया, ये है हमारे पास बी स्टार Z-1 A-4 and then B Z-1 A-4 and this is gamma, right? तो आ जाते हैं इस पे, this is beta, this is alpha and this is gamma. Let us check the options which are given to us. If we check our options, this beta, alpha, gamma, beta, alpha, gamma, beta, alpha, gamma, this is the correct answer. So last option is the correct answer which is given to us. I hope the question, the concept is clear. और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इसके ये रूल्स याद कर लो, इतने अगर हमको याद हो जाता है ना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है न्यूक्लियाई का जो आता ही है, चाहे जेई हो चाहे आपका नीट हो। ओके, तो बच्चों आज का कॉन्सेप्ट हम यही ख़त्म करते हैं।